नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी टीजीटी और पीजीटी लिटरेचर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम शेक्सपियर का एक ऐसा नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसे आपके एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। जी हाँ, आज हम विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी अपनी नोटबुक में एक पॉइंट हिंदी में समझना होगा और लिखना होगा, और आप नोट करते रहिए मुख्य उनके जो स्पेस पात्र हैं। सबसे पहले उसके लेखक के बारे में जानिए। हैमलेट के लेखक कौन हैं? विलियम शेक्सपियर। इसका जॉनरा क्या है? यह एक दुखांत नाटक और बदले की कहानी है। मतलब इसमें क्या होगा? ट्रेजेडी और रिवेंज ट्रेजेडी है। रचना कंपोजिशन डेट 1599 से 1601 के बीच इसे लिखा गया। सेटिंग एलिसनोर कैसल, डेनमार्क। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हैमलेट की कहानी कहाँ की है, तो आप लोग याद रखिए डेनमार्क की। सोर्स मटेरियल सैक्सो ग्रामेटिस की पुस्तक जेस्टा डेनोरम और थॉमस किड के नाटक उर्फ हैमलेट से लिया है। नाटक जो है प्ले का लेंथ क्या है? सबसे लॉन्ग है। ये शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है, लॉन्गेस्ट प्ले है, और इसमें टोटल 5 एक्ट हैं और लगभग 30,000 इसमें शब्द हैं। बच्चों, कहानी को समझने के लिए पहले इसके कैरेक्टर को समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। हम लोग सबसे पहले आइए एक एक कैरेक्टर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रिंस हैमलेट। कहानी का मुख्य पात्र, हीरो, डेनमार्क का राजकुमार है। सेकंड है किंग क्लाउडियस। कहानी का खलनायक ये हैमलेट के चाचा हैं, जिसने हैमलेट के पिता को मारा, गद्दी छीनी और उसकी माता से विवाह कर लिया। फिर थर्ड नंबर पे है क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की माता और डेनमार्क की रानी। फिर उसके बाद एक घोस्ट दिखाई देता है, द गोस्ट। लेट किंग हैमलेट, पहले का राजा और हैमलेट के स्वर्गीय पिता को यहाँ पे भूत दिखाया गया है, गोस्ट के रूप में दिखाया गया है। फिर पोलोनियस है, जो राजा का मुख्यमंत्री है, लॉर्ड चैम्बरलेन है। फिर ओफिलिया ही पोलिनियस की बेटी और हैमलेट की प्रेमिका है। फिर है लैरिटस, पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई है। होरेसियो कौन है? होरेसियो हैमलेट की सबसे सच्चा और वफादार दोस्त है। रोसेनक्रेड्ज और गिल्डस्टेन ये हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं, जिन्हें क्लॉडियस ने हैमलेट पर जासूसी करने के लिए बुलाया था। क्लॉडियस जो उसके चाचा हैं। फिर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का राजकुमार, जो नाटक के अंत में डेनमार्क का नया राजा बनता है। चलिए अब हम लोग नाटक की पूरी कहानी एक्ट फर्स्ट से एक्ट 5 को बिल्कुल सरल हिंदी में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्ट 5। एक्ट 5 द गोस्ट रिविलेशन, मतलब आत्मा का खुलासा होता है। कैसे? डेनमार्क का राजा हैमलेट की अचानक मौत हो जाती है। उनकी मौत के 2 महीने के अंदर ही उनके भाई क्लॉडियस गद्दी पर बैठ जाते हैं। मतलब हैमलेट के पिता का नाम भी हैमलेट है, जो राजा थे उनका नाम भी हैमलेट है। और उनके मरने के बाद उनके चाचा क्लॉडियस गद्दी पर बैठ जाते हैं। और रानी जो थी हैमलेट की पत्नी गर्ट्रूड, वो क्लॉडियस की
से शादी कर लेते हैं, से विवाह कर लेते हैं। प्रिंस हैमलेट, जो राजकुमार हैमलेट है, हैमलेट का बेटा जो हैमलेट है वो प्रिंस है, अपने पिता की मौत और माता के इतनी जल्दी हुए विवाह से बहुत दुखी और तनाव में रहता है। किले के पहरेदार रात में पुराने राजा की आत्मा देखते हैं और हैमलेट को बताते हैं। हैमलेट जब आत्मा से मिलता है तो आत्मा बताती है, क्लॉडियस ने मेरे कहने पे मेरे खाने में जहर डालकर मुझे मारा था। आत्मा हैमलेट को बदला लेने का आदेश देती है। उसके खाने में नहीं, सॉरी, उसके कान में जहर डालकर उसे क्लॉडियस ने मारा था। ठीक है। फिर एक्ट सेकंड में क्या होता है? एक्ट सेकंड में पागलपन का ड्रामा होता है। ठीक है। हैमलेट बदला लेने की योजना बनाता है और पागल होने का ड्रामा करता है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट उसकी बेटी ओफेलिया के प्रेम में पागल हो गया है। वहाँ क्लॉडियस हैमलेट पर नज़र रखने के लिए उसके दोस्त रोसेनक्रेड्ज और गिल्डेनस्टर्न को जासूसी पर लगा देते हैं। इतना सीन हमारा एक्ट सेकंड में होता है। फिर एक्ट थर्ड में नाटक के अंदर नाटक और पोलोनियस की मौत होती है। अब हैमलेट को पता लगाना चाहता है हैमलेट कि क्या आत्मा ने सच बोला था, इसलिए वो किले में एक नाटक करवाता है। कौन सा नाटक करवाता है? द मर्डर ऑफ गोंजागो, जिसे द माउस ट्रैप कहते हैं। इस नाटक में वही सीन दिखाया जाता है, कान में जहर डालने का। नाटक देखते ही क्लॉडियस घबरा कर उठ के भाग जाता है, जिसे हैमलेट को यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ही कातिल है। इसी एक्ट में हैमलेट बोलता है, उसकी एक प्रसिद्ध लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, जीना या मरना। फिर जब हैमलेट अपनी माता से बात करता है तो पर्दे के पीछे छुपकर सुन रहे पोलोनियस को क्लॉडियस समझकर तलवार से मार देता है। तो इस तरह पोलोनियस की भी मौत हो जाती है। फिर एक्ट 4 में क्या होता है? एक्ट 4 में ओफेलिया का पागलपन और हैमलेट का देश निकाला होता है। ओफेलिया का पागलपन और उसका एग्जाइल हो जाता है हैमलेट का। पोलोनियस की मौत के बाद क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है। क्लॉडियस एक गुप्त पत्र साथ भेजता है कि इंग्लैंड का राजा हैमलेट को मार दे, पर हैमलेट रास्ते में उस पत्र को बदल देता है और रोसेनक्रेड्ज और गिल्डेनस्टर्न मारे जाते हैं, जो उसके बचपन के फ्रेंड थे। यहाँ डेनमार्क में अपने पिता की मौत और हैमलेट के दूर जाने के दुख में ओफेलिया पागल हो जाती है और नदी में डूबकर मर जाती है। उसका भाई लेरिटस बदला लेने आता है। क्लॉडियस और लेरिटस मिलकर एक साजिश बनाते हैं। एक तलवारबाजी का मैच होगा जिसमें लेरिटस की तलवार की नोक पर जहर लगा होगा। इतना ये हमारा एक्ट 4 में होता है। अब एक्ट 5 में क्या होता है? दुखांत अंत होता है, मतलब सबकी मौत होती है। तलवारबाजी की मैच शुरू होते ही रानी गर्ट्रूड गलती से जहर वाले शरबत पी लेती है और मर जाती है। फिर लेरिटस जहरीले तलवार से हैमलेट को जख्मी कर देता है। लड़ाई के दौरान तलवार बदल जाती है और हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लेरिटस को मार देता है। मरने से पहले लेरिटस सच बताता है कि ये सब क्लॉडियस की चाल थी। गुस्से में हैमलेट क्लॉडियस को तलवार घोंप देता है और जहर पिलाकर मार देता है। मरने से पहले हैमलेट नॉर्वे के राजकुमार फोर्टिनब्रास को डेनमार्क का
नया राजा घोषित करता है और अपने दोस्त होरेशियो से कहता है कि वो जिंदा रहे और दुनिया को उसकी सच्ची कहानी बताए। ठीक, तो बच्चों अब लिखिए नाटक के सबसे जो है इम्पॉर्टेंट कथन, कोट्स हैं जो कुछ, और उसकी थीम है जो सीधे एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ट्रेजिक फ्लॉ मुख्य उसकी कमी क्या है हैमलेट की? हैमलेट की सबसे बड़ी कमी थी प्रोक्रास्टिनेशन या इनएक्शन, देर करना, फैसला लेने में आलस करना मतलब। और उसकी सॉलिलिक्यू देखते हैं। इस प्ले में हैमलेट के द्वारा बोली गई 7 मुख्य सॉलिलिक्यू हैं। सॉलिलिक्यू मीन्स जो खुद से बात करना होता है, जो खुद से बड़बड़ाते हैं, अपने से बात करते हैं, वही हमारी सॉलिलिक्यू है। तो इम्पॉर्टेंट कोट्स देखते हैं इसमें। सबसे पहले है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जीना या मरना यही सवाल है, हैमलेट के द्वारा। इसे किसके द्वारा कहा गया है? हैमलेट के द्वारा। सेकंड नंबर पे है फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तेरा नाम औरत है। हैमलेट अपनी माता गर्ट्रूड के लिए बोलता है। थर्ड नंबर पे है ब्रेविटी इज़ द साउल ऑफ विट, संक्षेप में बात कहने की बुद्धिमानी है। ये जो है पोलोनियस के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, पोलोनियस। फिर 4 नंबर पे है अगला, समथिंग इज़ रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क देश में कुछ तो गड़बड़ है। ये मार्सेलस के द्वारा कहा जाता है। नाइदर आ बोरो नॉर आ लैंडर बी, ना किसी से उधार लो ना किसी को उधार दो, ये भी पोलोनियस अपने बेटे लेरिटस को सीख देते हुए कहता है। फिर अगला है अलास पुअर यॉरिक आई न्यू हिम होरेशियो, ये ग्रेवयार्ड सीन में हैमलेट बोलता है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे आगे। यहाँ पे जो है अब हम लोग इसका कुछ MCQ कर लेते हैं और अगले वीडियो में भी इसका MCQ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में भी। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है हैमलेट नाटक किसने लिखा है? फर्स्ट नंबर पे हु रोट द ट्रेजेडी हैमलेट, तो सिंपल है, ये विलियम शेक्सपियर का सबसे प्रसिद्ध दुखांत नाटक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हैमलेट इन विच कंट्री इज़ द प्ले हैमलेट सेट, हैमलेट नाटक किस देश की कहानी पर आधारित है? तो अभी हमने बताया था कहानी में, ये डेनमार्क में। सी नंबर, प्रिंस हैमलेट डेनमार्क के राजकुमार था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैसल वेयर द प्ले टेक्स प्लेस, ये नाटक किस किले में घटित होता है? तो एल्सिनोर कैसल, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉडियस एंड द लेट किंग, क्लॉडियस और पुराने राजा हैमलेट के बीच क्या रिश्ता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे क्या थे? भाई थे, कजिन। क्लॉडियस किंग हैमलेट का अपना भाई था, ब्रदर था, भाई थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रदर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर, हैमलेट की माता का क्या नाम है? तो हैमलेट की माता का नाम गर्ट्रूड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द फादर ऑफ ऑफेलिया एंड लेरिटस, ऑफेलिया और लेरिटस के पिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पोलोनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज़ हैमलेट्स मोस्ट लॉयल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड? हैमलेट का सबसे वफादार दोस्त कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, होरेसियो। होरेसियो ही आखिरी तक जिंदा रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज ओल्ड किंग हैमलेट मर्डर? पुराने राजा हैमलेट की हत्या कैसे होती है? तो ऑप्शन नंबर 8 तलवार से, सोते वक्त कान में जहर डालने से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉइजन वाज पोर्ड इनटू हिज ईयर वाइल ही स्लेप्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु किल्ड ओल्ड किंग हैमलेट? पुराने राजा हैमलेट की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, क्लॉडियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैमलेट। तो ये हमारा था 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे हम 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को इस कहानी की एक्सरसाइज करनी है जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के 40 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।